हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं के एम फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल को। ओके, माई सेल्फ कृष्णा मुरारी। टुडे आवर टॉपिक इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, न्यूटन गिव थ्री लॉ। न्यूटन गिव थ्री लॉ अबाउट मोशन। न्यूटन ने तीन लॉ मोशन के बारे में दिए हैं, जिसको कि बोला गया है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्शिया लॉ। सेकेंड लॉ इज एफ बराबर एम ए। थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन। हम इस तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। एक मेमोरी मैप हमने यहाँ पे बनाया है, जो क्या है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताते हैं। न्यूटन्स ने पहला लॉ दिया, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज इनर्शिया लॉ। इनर्शिया लॉ, इनर्शिया क्या होता है? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टे एट रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, उसका मीनिंग है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और जब ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो मूव करता रहना चाहेगा, अनलेस एक्टेड ऑन एन अनबैलेंस फोर्स। जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता है, तब तक ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहना चाहेगा। डेट इज कॉल्ड इनर्शिया, और इनर्शिया को ही हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या है? एफ बराबर एम ए। एफ बराबर एम ए, तो हम इस डेरिवेशन से यह समझ सकते हैं मोर फोर्स मीन्स मोर एक्सीलेशन। फोर्स ज़्यादा होगा, इसका मतलब एक्सीलेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि मास कांस्टेंट होता है। तो मास कांस्टेंट होगा, एफ प्रोपोर्शनल ए। इट मीन्स मोर एक्सीलेशन, मोर फोर्स मीन्स मोर एक्सीलेशन, और मोर मास मीन्स लेस एक्सीलेशन। और अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सीलेशन कम होगा। थर्ड लॉ इज ऑल्सो नोन एज एक्शन रिएक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, तो ये फोर्स भी ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगाएगा। क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, द सेकेंड एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में हमने कुछ पॉइंट को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ सच बॉडी विच आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ने बॉडी के बिहेवियर के बारे में बताया है, जब वह स्टेट में होगा या यूनिफॉर्म मोशन में होगा इन ए स्ट्रेट लाइन। Okay, a body at rest will remain at rest, and a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless it is completely compelled by an external force on to change its state of rest or of uniform motion. The tendency of a body, the tendency of a body to remain at rest, the tendency of a body to remain at rest, or if moving, to continue moving in a straight line is called inertia. Newton's first law recognized that every body has some inertia. Okay, Newton's first law recognize the everybody has some inertia. Inertia is that property of body due to which it resists a change in its state of rest और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इनर्सिया एक प्रॉपर्टी है जो कि बताता है कि यह बॉडी रेसिस्ट करेगा रेस्ट कंडीशन को, यूनिफॉर्म मोशन का, जब तक कि उस पर कोई फोर्स न लगेगा। ग्रेटर द इनर्सिया ऑफ ए बॉडी, ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए चेंज in its state of rest or of uniform motion. Okay, mass is a measure of the inertia of body. If body has more mass, it has more inertia. That is, heavier object have more inertia than lighter object.
Okay. When a car or bus starts suddenly, the passenger fall back down. This is due to the fact that because of the inertia, the passenger tends to remain in their state of rest even when the car or bus has started moving. When a running car or bus stops suddenly, the passenger are jerked forward because due to the inertia, the passenger tend to remain in their state of motion. Okay, even through the car or bus has come to rest. इसमें ये बताया गया है जब बस सडनली स्टार्ट होता है या रुकता है तो ऑब्जेक्ट जो इस पे है उस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हेयर जब बस स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट का बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करता है और जब बॉडी स्टॉप करता है तो इस डायरेक्शन में मूव करता है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया बिकॉज अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। Newton's first law defined inertia and is rightly called the law of inertia। चूंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इनर्शिया को डिफाइन करता है इसीलिए इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। इनर्शिया आर ऑफ थ्री टाइप, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो कि तीन टाइप हैं किसके, इनर्शिया के। फर्स्ट inertia of rest, it is the inability of a body to change by itself its state of rest। This means of a body at rest remain at rest and cannot start moving by its own। इसका मतलब ये है, बोला जाता है कि जब बॉडी रुका हुआ रेस्ट में कंडीशन होगा, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाए बॉडी खुद से स्टार्ट नहीं होगा मूव करने के लिए। दिस इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट बी चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन फर्स्ट दिखाया गया है एक फिगर में। फर्स्ट फिगर दैट इज हेयर when a object move in a train, then it is a straight direction. If some train slow down applying a force brake, then body move this direction। if the train comes to a halt, जब कोई ट्रेन हॉल्ट पे स्टॉप करता है तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था वह यहाँ पे चला आएगा। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। Okay, the tendency of a body to oppose any change in its state of motion, uniform motion, is known as inertia of motion। Okay, the passenger fall back down when a fast moving bus stops suddenly। This is because the lower part of the body of the passenger comes to rest as soon as the bus stop, but the upper part of their body continue to move due to the inertia of motion। okay, तो inertia of motion में भी वही है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट कंडीशन में होगा तो ऑब्जेक्ट उसी कंडीशन में रहना चाहेगा। ओके, दिस इज इट इज इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ its state of uniform motion। that is a body uniform motion can neither accelerate nor destroy। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहता है तो उसमें किसी भी तरह का उसमें वह कैपेसिटी वह टेंडेंसी नहीं होता है जो उसका यूनिफॉर्म मोशन चेंज करेगा विदाउट एक्सीलरेशन, जो कि उसका खुद से वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। दिस इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। इट मीन्स जब कोई बॉडी मूव करता रहता है तो वह उसके पास वह कैपेसिटी नहीं होता है कि वह अपने आप को डायरेक्शन चेंज कर देगा। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। विदाउट फोर्स ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी
to change by itself direction of motion. ओके तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्शिया लॉ। इनर्शिया के तीन होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ स्टेट क्या होता है, जब तक उसमें उसके पास वह प्रॉपर्टी, वह कैपेसिटी नहीं होता है, जब तक कि हम उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें, ऑब्जेक्ट मूवमेंट कंडीशन में नहीं आएगा। पहला ये था। दूसरा ये था कि जब ऑब्जेक्ट मूवमेंट कंडीशन में है, जब उसके पास वह एबिलिटी नहीं है कि वह रुक सकता है या उसका एक्सीलरेशन चेंज कर सकता है विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स। और थर्ड क्या है, जब तक अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट कंडीशन में है, हम उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं या उसके पास वो टेंडेंसी, वह कैपेसिटी नहीं होता है कि वह चेंज कर सके, जब तक कि वह डायरेक्शन उसका चेंज हो सके। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, थैंक्स। Don't forget like, comment, share and subscribe.